हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है भाई सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सभी जनों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो राम राम, त्योहार, तो जो होता है वो सबका शुभ। हाँ, तो जो होता है वो सबका शुभ। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होंगे। दिवाली महापर्व की शुभकामनाएं अच्छे से मना रहे होंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब, क्या 2-3 दिए कम जलाना, बचे हुए तेल घी को एक डंडे पे लगा के रखना कि बाई चांस कोई ज्ञान पेलने आ जाए ना, ये पटा के मत जगह पॉल्यूशन होता है, कुछ होता है, तो डंडा इस्तेमाल करना है, डंडा बजाना है अपन को। आवाज भाग पैदा आएगी आपकी, ठीक है ना? तो पटाखों का मजा वहीं पे आ जाएगा आपके लिए, ठीक है? चलो, तो आते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं उत्तर वैदिक काल पे। आपको पता है यहाँ पे नेट के लिए आपके लिए क्लास चल रही है, हिस्ट्री के लिए। बात सिर्फ नेट की नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी एग्जाम्स की जहाँ पे हिस्ट्री आती है उसमें काम में आपका आएगा। पेपर वन की क्लास आपके लिए अंजलि मैम के द्वारा ली जा रही है, और पेपर टू क्लास मैं आपके लेकर आ रहा हूँ। एक एक टॉपिक डेली दे रहा हूँ मैं। अब एक एक टॉपिक डेली दे रहा हूँ, आप जुड़ चुके हो मुझसे, थोड़ी क्लास देना बंद कर दिए। एक एक टॉपिक मैं आपको डेली दे रहा हूँ। अब सुन लेना, यदि बाई चांस वॉइस में कोई दिक्कत आती है, यदि कोई इशू आता है वॉइस में, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको वॉइस को लेकर परेशान नहीं होना है, आवाज को लेकर परेशान नहीं होना है आपको। आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, ईयरफ़ोन लगा के सुनना है। स्क्रीन पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। आपने देखा हो पीपीटी में फुल पेज ही रखता हूँ, साइड में कुछ जगह खाली छोड़ता हूँ। क्यों? यदि कोई चीज़ मुझे लिखनी हो, तो आप आपको लिख के समझा सकूँ। यहाँ पे लिखना हो वो चीज़ें, मैं आपको लिख के समझा सकूँ वो चीज़, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है? तो उत्तर वैदिक काल, कल हमने वैदिक काल पढ़ा था ऋग्वेद वगैरह में, अब उत्तर वैदिक काल देखेंगे हम लोग। और उत्तर वैदिक काल के इतिहास में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ साथ क्या आपके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद का विकास हुआ था। बात को क्या रखना, क्लास बाइलिंगुअल रहती है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है ना? तो आपको दोनों को काम में आएगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन शिफ्टेड फ्रॉम पंजाब टू कुरुक्षेत्र, दिल्ली एंड अपर पार्ट ऑफ द गंगा यमुना दोआब। यहाँ पे क्या हुआ आपका देखो, और यहाँ पे सुन, तो खाली पेज इसलिए रखा है अपन ने कि मैप बना सके हम लोग। हाँ। अभी तक क्या सबसे सेंधा प्रदेश में हम लोग बसे हुए थे, सबसे सेंधा प्रदेश। अब इनका विस्तार इस साइड होगा, इस साइड होगा, पंजाब वगैरह क्षेत्र में आएगा, आपको रीजन में आएगा, दिल्ली वाले रीजन में आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे आपको दिखेगा। आर्यों का पूर्व की ओर प्रसार स्पष्ट रूप से इस काल में हुआ था। क्या था इस काल में हुआ था? विदेह माधव की कथा बताती है, क्या बताती है कि सतपथ ब्राह्मण। अब पूछा गया है कि विदेह माधव की कथा कहाँ पर वर्णित है, सबसे पहला विदेह माधव की कथा कहाँ पर वर्णित है, कहाँ पर उल्लिखित है? पूछा गया कहाँ पे? सतपथ ब्राह्मण में। कहाँ पे भाई साहब? तत्पद ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित है आपका। तो वर्णित विधेय माधव की कथा से पूर्व दिशा की ओर आरोग्य विस्तार के संकेत मिलते। कथा के अनुसार लिखा है कि विधेय माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, वे वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया। जब उन्होंने घृत घी का नाम लिया, तो अग्नि उनके मुंह से निकलकर पृथ्वी पर आई। उन्होंने क्या, घृत घी का नाम लिया, घी। अब घी बोले तो मुंह खोलना पड़ता है, घृत घी, मुंह खोलना पड़ता है। घी जब नाम लिया, अग्नि क्या उनके मुख से निकलकर पृथ्वी पर आई। जब अग्नि आई, तो पूर्व की तरफ जितने भी आपके जंगल थे, उन जंगलों को जला दिया गया और वहां पे खेती आदि के लिए जगह बनाई गई, ठीक है? इस तरीके से विस्तार हुआ, ठीक है ना? वह अग्नि जो लगा ना, वह अग्नि जंगलों और नदियों को जलाती हुई पूर्व दिशा की ओर बढ़ी, और विदेह माधव उनके पुरोहित गौतम राहुगढ़, ये पूछा गया है, ने उनका अनुगमन किया, ठीक है? विदेह माधव और इनके पुरोहित कौन थे आपके? गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़। इन्होंने क्या, उसका पूर्व की ओर अनुगमन किया। देखिए, हिमालय से निकलने देखो, एक चीज बता दूं, पढ़ना जरूरी नहीं होता है, निरंतरता जरूरी होती है। निरंतरता जरूरी होती है। यदि आप निरंतर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए फायदा है। आज पढ़ो कल नहीं पढ़ो, दिवाली वगैरह त्योहार सब मनाते रहते हैं, बट त्योहारों के साथ पढ़ाई जरूरी है, कम से कम थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करते रहो। देखिए, हिमालय से निकलने वाली सरानी ने गंडक नदी को वह चला नहीं सकी, तो कहाँ तक विस्तार हुआ? पूरी सब गंडक तक हो गया। कहाँ तक? पूरी विस्तार इनका गंडक तक हो गया, ठीक है ना? इस समय क्या होता है, उस समय आर्यों की सभ्यता गंगा यमुना दोआब में विकसित हो चुकी थी, चलो, और पूर्वी सीमा गंडक नदी बन चुकी। लोहे तकनीक का प्रयोग किया यहाँ पे। आयरन टेक्नोलॉजी का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से हुआ। क्या रखना, द बिगिनिंग ऑफ द आयरन टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद लेटर वैदिक पीरियड। अंग है कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस शो करते हैं कि आयरन टूल्स वर द बीइंग यूज्ड फ्रॉम फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड वॉरफेयर। मतलब कि आपके उत्तर वैदिक काल में क्या आयरन, जो अपने आयरन के उपकरण थे, आयरन टूल्स थे, लोहे के उपकरण थे, एग्रीकल्चर और युद्ध में, कृषि और युद्ध में, दोनों यहाँ पे यूज हो रहे थे, ठीक है? इस बात को याद रखना। यहाँ पे आपको उत्तर वैदिक काल में चित्रित दूषित मैदान मिलेंगे। क्या? चित्रित दूषित मैदान आपको मिलेंगे। यहाँ पे याद रखना क्या मिलेंगे आपको? प्रिंटेड ग्रे वेयर कल्चर मिलेगा। इस युग की विशेषता है बिल्कुल
पूछा गया किस काल की विशेषता है? किस काल की विशेषता है? उत्तर वैदिक काल की है। उत्तर वैदिक काल की विशेषता है चित्र। A major cultural feature of this period was the emergence of the painted graveyard poetry tradition। एक पात्र ग्रे दूसरे रंग की मिट्टी के बने होते थे, जिन पर काले रंग की रेखाएं आकृतियां चित्रित होती थी। ठीक है ना, याद रखना। ईडब्ल्यू संस्कृति मुख्य रूप से पंचाल में, मत्स्य में, शन में और कास्दी क्षेत्रों में पाई गई। अब आपको दिख रहा है महाभारत काल, आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी जनपदें आपको दिख रही हैं। पहले जन बनते हैं, जनपद बनता है। अभी उत्तर वैदिक काल का महाजनपद पढ़ेंगे, अलग से एक टॉपिक महाजनपद पढ़ेंगे। ये ऐसे उत्तर वैदिक आर्यों की भौतिक संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। क्या ऐसे उत्तर वैदिक आर्यों की भौतिक संस्कृति का प्रतीक माना, रिवाइज कर लो। अब देखो, यदि मैं छोटी वीडियो रिकॉर्ड करता ना, तो आपको यहीं पे छोड़ देता कि उत्तर वैदिक काल का परिचय, बस यहीं पे छोड़ देता। विदेह माधव की कथा, लोही संस्कृति, यहीं पे छोड़ देता आपको। तो दूसरा टॉपिक लिखा था भौगोलिक विस्तार। मैं छोटी छोटी वीडियो के लिए बना था, मुझे मजा आ रहा था, और मुझे मजा आ रहा था कि ना आवाज की दिक्कत ना कुछ दिक्कत, बट आपका समय कुछ ज्यादा जा रहा था उसमें, है कि नहीं? मैं छोटी-छोटी कर दूँ मैं इकट्ठी, छोटी-छोटी करते हैं यार, आवाज़ का दिक्कत नहीं आता। मैं छोटी-छोटी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इकट्ठी 5-6 वीडियो आपको देता हूँ, छोटी-छोटी रिकॉर्ड करते हैं, आवाज़ का इश्यू नहीं आता उसमें, ठीक? ठीक है ना? सारांश रिवीजन करो। कालावधि 1000 से 500 ईस्वी पूर्व, मुख्य ग्रंथ यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। भौगोलिक क्षेत्र में पंजाब से यमुना दोआब तक विस्तार, महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्राह्मण, लोही तकनीक का आरंभ, इसी काल में लोहे युग की शुरुआत हुई थी। मुख्य सांस्कृतिक परंपरा चित्तवन, सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण आरंभिक शहरी स्वरूप था, याद रखना। आरंभिक शहरी मतलब शहरों का विकास फिर शुरू होगा, और उत्तर वैदिक काल के अंत अंत हम पढ़ेंगे सेकंड सिविलाइजेशन, है ना, जहाँ की महाजनपद काल आपको दिखेगा। क्लास को रोकते हैं, छोटा रखते हैं, आवाज की दिक्कत नहीं आती है। सेकंड टॉपिक आपको शुरू होगा, भौगोलिक विस्तार शुरू होगा, यूरोपियन एक्सपेंशन ऑफ द लेटर वैदिक एरिया, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना इस क्लास को।